नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं और भैया बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भैया उनका इनटेक 2025 में नहीं हुआ। हाँ मेरे भाई, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। मेरे भाई पूरा वीडियो देखना। और कई सारे भाई बोल रहे हैं भैया आपका नेवी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आ रहा है, भैया बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मेरे भाई आजकल मैं भी तकलीफ में हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, अपने भाइयों के साथ लगा रहूँगा। और मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने उस दिन राय भी मांगा आप सभी से, आप लोगों ने बोला कि भैया हार के बाद ही जीत है, ठीक है, तो ठीक है, लगे हैं उसी के लिए। तो मेरे भाई जितने भी भाइयों का इनटेक 2025 में नहीं हुआ है और कई सारे भाई तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल हैं, इसका कोई डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है। मेरे भाई देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जितने भी भाइयों को इनटेक 2025 में फिजिकल के लिए बुलाया भी गया था और कहीं ना कहीं वो भैया फेल हो गए हैं फिजिकल में, रनिंग में, पुशअप में, बेंटनी सिटअप में, या फिर उनको लग रहा है कि एग्जाम भैया मेरा नहीं निकल पाएगा, क्या भैया मुझे नेक्स्ट इनटेक में मौका दिया जाएगा क्या, या फिर मैं तो तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल हूं, मुझे नेक्स्ट इनटेक में मौका देना चाहिए नेवी को। तो मेरे भाई मैं पहले ही इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि हाँ, इस वीडियो मतलब इस बात को आप सभी लोग बड़े टीचर्स को भी बताइए कि उनको भी ये चीज कहना चाहिए नेवी से, उनको भी वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि भाई हम छोटे छोटे लोग अगर वीडियो बनाएंगे भी तो हमारा कौन ही सुनेगा मेरे भाई। बाकी आप सभी को मौका मिलना चाहिए और नेवी को देना चाहिए मौका, क्योंकि अगर 3 वैकेंसी अलग अलग आती तो तीनों में आप सभी का मौका मिलता, ठीक है मेरे भाई। इसमें 10 दिन की टाइमिंग मिली है रनिंग के लिए और 10 दिन में कौन रनिंग निकाल लेगा वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हौसला बना था आप सभी का, काफी आपने अच्छा किया। और रनिंग में फेल हो गए हैं या फिर फिजिकल में आपको लग रहा है नहीं होगा और आपको लग रहा है कि मेरा पेपर भी अच्छा नहीं गया, मैं तो नेक्स्ट इनटेक में बुलाया जाएगा कि नहीं, तो भैया मैं पहले क्लियर कर दूं कि यार बुलाना चाहिए। और कई सारे सेंटरों पर ऑफिसर क्या वो सेलर्स जो भी थे, डीवीआई थे, पीटीआई थे, जो भी उन्होंने पीटीआई जो थे उन्होंने भी बताया कि कई सारे सेंटरों पर बताया कि भाई नहीं बुलाया जाएगा, कई सारे सेंटरों पर बताया कि भैया बुलाया तो जाएगा ही, क्योंकि 3 इनटेक के लिए आप एलिजिबल हो, तीनों बार आपका नाम आएगा तो तीनों बार बुलाया जाएगा, स्वाभाविक है। अब देखो क्या होता है, लेकिन हम भाई इसके ऊपर आवाज उठाएंगे कि भैया तीनों इनटेक के लिए जो भी कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनको फिर से मौका देना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा। और इस वीडियो को और इस बात को बड़े टीचर्स को भी बताइए कि भाई वीडियो बनाए, सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर जिसका 2 ही इनटेक में है, अब भाई वैकेंसी आनी नहीं, एज निकल जाएगी, अब जैसा भी है। तो आइए हम बात करते हैं कि जिन भी कैंडिडेट का इनटेक 2025 में कट ऑफ से रह गए हैं या फिर उनका कट ऑफ में नहीं हुआ है तो उनका क्या होगा, नेक्स्ट इनटेक में होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब कहीं से भी हैं, गुजरात, असम, मेघालय, कर्नाटका, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं और आपका इनटेक 2025 में आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं, तो क्या भैया आप सभी के एक डाउट बन रहा है, क्या भैया मेरे 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम है, क्या मुझे बुलाया जाएगा नेवी? मैं तो तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल हूं या फिर 2 इनटेक के लिए एलिजिबल हूं, मुझे बुलाएगी नेवी? हाँ मेरे भाई बिल्कुल बुलाएगी। कट ऑफ कम होगी, कई सारे बड़े बड़े टीचर्स बोल रहे हैं कि कट ऑफ नहीं, नया फिर से पेपर होगा, थोड़ा सा उनसे कह दो कि यूट्यूब छोड़ दें, नहीं तो भाई वो अपना कैरियर बर्बाद ना करें। भैया थोड़ा सा तो ज्ञान लगा ले, उनसे बोल देना। कई सारे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आपका पेपर नहीं होगा, यही एक पेपर हुआ था जो इनटेक 2025 वाली वैकेंसी का, यही पेपर हुआ था। कोई पेपर नहीं होना, फिजिकल 3 बार अलग अलग होगा, एक बार फिजिकल हो चुका, अभी 2 बार फिजिकल और होगा। उस फिजिकल में आपको फिजिकल का मौका मिलेगा, लेकिन पेपर इसी पेपर से शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। अब कब शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, जैसे कि अब नेक्स्ट वाला अक्टूबर तक, शायद उसमें लिखा हुआ है, अक्टूबर जब भी लिखा होगा अक्टूबर तक आएगा, तो उसमें आपको कितने नंबर कम होंगे। अगर आपके 3-4 नंबर कम है तो श्योर है कि आपको बुलाया जाएगा, अगर उससे भी कम नंबर है तो अगले वाले इनटेक में आपको मौका दिया जाएगा। ये चीज दिमाग में अपने रख लो, ठीक है मेरे भाई। अगर कोई भी आपको यूट्यूब पे बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, बुलाया नहीं जाएगा, या फिर आपका अब काम खत्म हो गया है, वैकेंसी नहीं आएगी, आपको कभी नहीं बुलाया जाएगा नेवी में, तो ऐसा नहीं है। आप तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल हैं, आपके नंबर कम है, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। आप जरूर बताइएगा कि आप कहां से हैं, ये वीडियो मेरा कहां तक जा रहा है, कहां कहां के भाई देख रहे हैं, और एक बार अपने नंबर भी लिखिएगा कि मेरे कितने नंबर कम है, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मालूम चल जाए कि हाँ आप लोगों के इतने नंबर कम है। मेरे भाई हिम्मत नहीं हारनी है, मैं वीडियो इसलिए लेकर आया हूं, कई सारे भाई इसी के चक्कर में परेशान रहते हैं कि भैया कई सारे लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई होगा, अगर आपका 1 नंबर कम है तो आप तो श्योर हो कि 100%। और हाँ, कई सारे भाइयों का इनटेक 2025 के लिए एलिजिबल थे, तो भाई उनको तो कोई मौका मिलेगा नहीं, लेकिन
जो तीनों इंटेक के लिए या फिर इंटेक 2026 के लिए ओनली एलिजिबल है, तो उनको बुलाएगी नेवी और एकदम स्वागत के साथ बुलाएगी। और पीएफटी की आप लोग तैयारी करते रहो कि पता लगे आपका नाम भी आ जाए, आप वहां से फेल हो जाओ। कहां से फेल हो जाओ? पीएफटी से फेल हो जाओ। इसलिए अच्छे से तैयारी भी करते रहो, अच्छे से रिवीजन भी करते रहो। स्टेज फर्स्ट के लिए आपने पढ़ाई किया है, अच्छे से तैयारी भी करते रहो, अच्छे से पढ़ाई भी करते रहो, फिजिकल भी देते रहो। अगर आपके 4-5 नंबर कम है तो आप एकदम अच्छे से तैयारी करते रहो। ये सोच लो कि आपको नेवी में जाना है, 110% जाना है मेरे भाई। और हाँ, जिन भी बंदे इसमें इंटेक 2025 वाले में फेल हुए हैं, वो भाई एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मौका मिलना चाहिए, 100% मौका मिलना चाहिए मेरे भाई। नेवी ऐसे कैसे बोल सकती है? क्या 3 वैकेंसी अलग अलग निकालती तो तीनों बार ना बुलाती आपको? अगर आप तीनों बार एलिजिबल रहते तो अब आप फेल हो गए तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप इसका मतलब ही क्या हुआ? कोई भी नहीं क्लियर कर पा रहा है मेरे भाई। आप सभी को मौका मिलना चाहिए, ये चीज एकदम दिमाग में रख लो कि आपको मौका मिलना चाहिए और मिलेगा मेरे भाई मौका। बड़े बड़े टीचर से बोलिए आप सभी लोग कि सर वीडियो बनाइए इसके ऊपर, हम भी उसी सपोर्ट में लगे रहेंगे। और भाई उन टीचरों के सपोर्ट में मैं भी लगा रहूंगा। भाई इतना बड़ा नहीं हुआ कि अभी इतने बड़े लेवल पर मैं काम कर सकूं, ठीक है मेरे भाई। तो आप सभी लोग मेरा भी सपोर्ट करिए और कुछ बड़े टीचरों से भी बोलिए कि सर मेरा फेल हो गए हैं और तीनों इंटेक के लिए एलिजिबल है। और हाँ, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि तीनों इंटेक में भाई क्यों बुलाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग लड़के और हैं, उनको भी तो नेवी मौका देगी। ये चीज भी माननी चाहिए ना। लेकिन एक चीज ये भी तो जाननी चाहिए कि अगर एक ही इंटेक में बुलाना था तो ये क्यों बताया कि तीनों इंटेक के लिए में भी एलिजिबल है हम, फिर हमको अगले ही इंटेक में बुलाते हैं ऐसा वैसा। तो भैया दुनिया भर का दिमाग ना खेलो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, आपको बुलाया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो यार, बुलाया जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ। मैं अब आप लोगों को कई सारे भाई इसमें निगेटिव कमेंट भी करेंगे कि भाई तुम तो बोल रहे हो। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद कोई वीडियो देख ले, आप लोगों को भला हो जाए यार। बाकी नहीं बुलाएगी तो फिर क्या ही करेंगे, लेकिन बुलाना तो चाहिए। जो हारा है यार उसको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 10 दिन के लिए टाइमिंग रनिंग के लिए 10 ही दिन का टाइम मिला था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो इसलिए भाई सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जितने अगर 4-5-6 नंबर आपके कम हैं तो आप नेक्स्ट इंटेक के लिए एलिजिबल हैं। तैयारी एकदम बेहतर से करो। जो भी कैंडिडेट फेल हैं वो अपने आप को फेल ना समझे मेरे भाई। आप पास हो, आप नेवी में जाओगे, ये चीज दिमाग में रख लो। इस वाले इंटेक में नहीं हुआ, अगले वाले इंटेक में होगा, अगले वाले इंटेक में नहीं हुआ, उसके अगले वाले इंटेक में होगा, लेकिन नेवी में सिलेक्शन होगा। अगर आपके 10-15 नंबर कम है तो फिर आप पीछा छोड़ दो, समझ रहे हो ना भाई। लेकिन अगर आपके 2-3-4-5 नंबर तक कम है तो आप सेफ हो, आप नेवी में जाने योग्य हो मेरे भाई, आप फौजी हो। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सभी के हित के लिए ही मैं सारी चीजें बताता हूँ। जय हिंद, वंदे। और हाँ मेरे भाई, इस वीडियो में एक बार सभी लोग कमेंट कर देना जय हिंद का। और मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बड़े बड़े टीचरों को जरूर शेयर करना जो टीचर्स के वीडियो बनाने पर नेवी भी सुन सके, ठीक है मेरे भाई। आप सभी को मौका मिलना चाहिए यार, क्योंकि हारे हो आप, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला। तो टाइम भाई नेवी को देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आपको क्या सही लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।